बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, ये आज हमारी मैट्रिक की मैथ ही की बुक है और चूँकि हमने 21.21 जो है वो यूनिट स्टार्ट कर दिया था पार्शियल फ्रैक्शन का, उसकी आज हम एक्सरसाइज 21.2 करेंगे। अच्छा, इस एक्सरसाइज में जो है उस पहली वाली जो 21.1 थी उससे थोड़ा सा चेंज है। अगर आप थोड़ा सा चेंज देखेंगे तो सिर्फ क्या है कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें 4x - 3 अवर x + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ देखें ये होल स्क्वायर की पावर है, ठीक है। तो जहाँ होल स्क्वायर यानी इसमें आपने ये करना है कि जहाँ होल स्क्वायर की जैसे अब ये पावर आ रही है तो आपको इसमें से एक सिंगल पावर भी लेनी है, सिंपल पावर जिसको हम कहते हैं। तो जैसे अब ये देखें सोल्यूशन में 4x - 3 डिवाइडेड बाई x + 1 का होल स्क्वायर, तो a के नीचे हमने सिंपल पावर लेनी है पहले x + 1, ठीक है, अरेंज करके जैसे, और फिर b के नीचे x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमने बकाया सब चीज़ें वैसी ही हैं, सिर्फ ये आपने इसमें ये चीज़ थोड़ी सी समझनी है। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड जैसे हम पहले करते थे, x प्लस जो हमारी 1 है होल स्क्वायर को हम दोनों तरफ यानी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखें 4x - 3 के साथ भी, a के साथ भी, b के साथ भी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अब इसमें ये देखें कि जो b के साथ थी वही नीचे उसका डेनोमिनेटर था तो वो कट हो गया। x + 1 a के साथ क्या था, पावर 2 थी और नीचे 1 थी, तो इसकी 1 पावर माइनस होगी और एक पावर जो है वो a के साथ आ जाएगी। नीचे देखें 4x - 3 बचा क्योंकि डेनोमिनेटर कट गया था उसके साथ, तो 4x - 3 = a ब्रैकेट x + 1 सिंपल ब्रैकेट बचेगी क्योंकि स्क्वायर से एक ब्रैकेट हमने माइनस कर दी, और प्लस b बचा क्योंकि b का डेनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों कट गए। ये इक्वेशन 2 कहलाएगी। पहले वाली एक्सरसाइज में 2 इक्वेशंस बनती थी, यहाँ 3 बनेंगी। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग x = -1, क्योंकि आप देखें x + 1 था डेनोमिनेटर में, तो आपको पता है +1 = से उस तरफ जाके -1 होता है, तो हम क्या करेंगे x = -1 लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 अभी हमने बनाई है आपके सामने, तो 4x की वैल्यू -1, फिर -3, फिर a, फिर ब्रैकेट में -1 + 1 फिर प्लस b, ठीक हो गया। अब a -1 + 1 0 आ गया। इस तरफ देखें तो 4 × 1 = 4 माइनस का, -3 - 7 हो गया, प्लस b बचा, ठीक है। b के साथ कुछ नहीं था तो 0 + b, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो b = -7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा हम लिख सकते हैं, या इसको आप डायरेक्ट, या मैंने लिखा टू गेट a पुट द कोफिशिएंट ऑफ x बाय इक्वेशन 2। आप यहाँ सिर्फ लिख दीजिएगा टेक द कोफिशिएंट ऑफ x बाय इक्वेशन 2, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है कि 4x - 3 है और इक्वेशन 2 वही है, तो = आप देखेंगे तो ax + 1 + b, तो हमने इसमें से कोफिशिएंट x लेना है। तो एक कोफिशिएंट 4x है यानी 4 है उसका, और एक ax का a है, तो 4 = a, तो हमारी a की भी वैल्यू आ गई, a = 4। अब अगर हम थर्ड देखें तो अब ये दो ही है, मतलब a और b वैल्यूज़ ही चाहिए थी हमें, तो हम पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। तो जैसे पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था, a की जगह 4 लिख दिया, b की जगह 7 लिख दिया। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आएँ तो यहाँ पे भी देखें x² है डेनोमिनेटर में और फिर x + 3 है, तो x + 3 तो सिंगल में है लेकिन x² है, तो हम पहले एक सिंपल x लेंगे, फिर x² फिर x + 3, a b c हमने ले लिया। सेम इसी तरह हमने मल्टीप्लाइंग करना है बोथ साइड x² और ब्रैकेट में x + 3 से, तो वो आप देखें a के साथ जो है सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर में x है, b में x² है तो x² से कट गया, c में x + 3 था तो x + 3 की ब्रैकेट कट गई। a के पास x² और x + 3 की ब्रैकेट थी, तो हम x² में से x माइनस करेंगे तो x रह जाएगा। तो हमने बकाया रिमेनिंग लिख लेना है, x² + 7x + 3 = ax, ब्रैकेट रह गई थी ax + 3 की, फिर b के साथ x + 3 और c के साथ सिर्फ x² रह गया था। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। इक्वेशन में आगे लिख देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ लिखा टू गेट वैल्यू ऑफ b, देखें यहाँ पे ये मैंने तो चेक करके और उस तरह किया, आप यहाँ पर मत लिखिएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, = 0। अब यहाँ पे पहली वैल्यू है ना, तो आपने यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं कहना, यहाँ पे तो वैल्यू ही लिखनी है, लेकिन b मत लिखिएगा, डायरेक्ट लिख दीजिएगा पुटिंग वैल्यू x = 0। 0 क्यों है भाई, क्योंकि पहला x है, आपने जैसे पिछली एक्सरसाइज में किया था, तो x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो ये 0 ही है।
ठीक है। तो हमने ज़ीरो ले लिया, तो वही इक्वेशन 2 में ज़ीरो लेना है। तो अब देखें सब जगह मैंने ज़ीरो लगाया और इसमें ये देखें कि ए ज़ीरो आ गया और बी में ज़ीरो प्लस 3 था तो 3 आ गया और सी भी ज़ीरो हो गया। तो बी जो है 3 आया तो आंसर 1 आ गया, तो बी इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आपने जो है नेक्स्ट में लिखना है टू गेट वैल्यू, और जैसे x प्लस 3, यहाँ एक और ब्रैकेट भी हमें दी हुई है x प्लस 3 की, तो हमें 3 माइनस में लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे टू गेट वैल्यू या पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ -3 हमने पुट किया, तो यहाँ आप देखेंगे a के अंदर जो है 0 आ गया, क्योंकि अंदर ब्रैकेट में -3 प्लस 3 0 हो गया। b में भी 0 आ गया, c में -3 का होल स्क्वायर था तो प्लस का 9 आ गया। तो अब क्या होगा, ये इस तरफ जो है देखें तो 3 का 9 होल स्क्वायर जो है वो 9 प्लस में आया और 7 3 21 माइनस में आया और प्लस 3 था। तो आप देखेंगे -21 में से 12 गया तो माइनस का 9 बचा, तो 9 ओवर 9 -1 सी का आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह पुट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय इक्वेशन 2। तो अब एक्स स्क्वायर का हमें सिर्फ कोफिशिएंट लेना है। जहाँ भी मैं कोफिशिएंट ले रहा हूँ तो आप नीचे देखेंगे मैंने उस जगह को जो है अंडरलाइन किया है। तो यहाँ पे भी देखें कि मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। पहला एक्स स्क्वायर का 1 आ गया। अब पहला कोफिशिएंट मैंने जो है इधर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का 1 है, वो 1 ले लिया। दूसरी तरफ देखें कोफिशिएंट एक ए है और लास्ट में सी भी है, तो ए प्लस सी ले लिया एक्स स्क्वायर की जगह। इनके कोफिशिएंट हैं ए और सी। तो ए की वैल्यू हमारे पास, सी की वैल्यू गिवन थी -1, तो हमने वो -1 ले ली और वो -1 इस तरफ आकर आपके सामने प्लस हो गया, 1 1 2 हो गया। तो a इज़ इक्वल टू 2 हमारा जो है वो इसका a का आंसर आया यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, सेम वही तरीका है, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। तो इसी तरह 2 का x है, 1 का x स्क्वायर -1 x प्लस 3। तो अब हमने इसको सिर्फ थोड़ा सा अरेंज कर देना है कि एक्स स्क्वायर जो है वो पहले आएगा और जबकि बकाया जो है वो बाद में, यानी एक्स स्क्वायर फिर x प्लस 3। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन 3 में देखें x-3 का होल क्यूब है। अब बात समझ लें, जिस तरह स्क्वायर था तो एक सिंपल फॉर्म लेनी थी, बिल्कुल सिंपल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे हम बगैर विदाउट एनी पावर, यानी x-2 की एक ब्रैकेट, फिर x-2 होल स्क्वायर की एक ब्रैकेट, फिर x-2 होल क्यूब की एक ब्रैकेट। तो इसमें भी सेम यही हमने किया, ए बी सी ले लिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड हमने कर लिया। उसके बाद जो कटिंग हो रही है वो काट देना है। उसके बाद हमने इक्वेशन 2 बनानी है। तो 5x स्क्वायर -30x प्लस 44 इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में x-2 का होल स्क्वायर प्लस बी x-2 और प्लस सी। अब यहाँ देखें x-2 का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पूरा फार्मूला लग रहा है, कौन सा, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने फार्मूले के हिसाब से फार्मूला लिख तो दिया है, सॉल्व डायरेक्ट कर दिया मैंने, x स्क्वायर -4x प्लस 4, आप चेक कर सकते हैं। ये a के सामने पूरी ब्रैकेट बन गई। उसके बाद अगर हम b को देखें तो x-2 और c सिंगल है, तो a को मल्टीप्लाई कर दिया हमने ब्रैकेट से, 1x स्क्वायर 4ax प्लस 4a, फिर b को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, bx और -2b और प्लस c आ गया। अब यहाँ हमें कॉमन लेने, जैसे हम नॉर्मल फैक्टराइजेशन में करते हैं, तो ax स्क्वायर के साथ हमने bx को ले लिया, फिर -4ax और 4a, दोनों में a था तो एक जगह कर लिया उसको, और लास्ट में जो कोफिशिएंट है -2b और प्लस c वो अलग ले लिए। तो फर्स्ट में क्या हुआ, हमारे पास ax स्क्वायर तो कॉमन नहीं है, bx 4ax और 4ax में 2 कॉमन है, यानी हमने x कॉमन लिया तो b -4a आ गया। फिर नेक्स्ट वाली में ऐसे ही लिख दी हमने 4a -2b प्लस c, इस ब्रैकेट का कोई काम नहीं है लेकिन चूँकि आ रही है हमने एंड तक साथ रखना है इसको। अब हमने लिखना है पुट वैल्यू x इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास -2 था, हम यहाँ +2 लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने ऊपर दी हुई है, इसमें मैंने 2 हर जगह पुट कर दिया है। और देखें a का 0, b का 0 और c सिंगल था वो ऐसे ही आ गया, और दूसरी तरफ 4 बचा था तो वही c का आंसर हो गया, यहाँ पर c की वैल्यू हो गई मतलब। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अब लेना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम लेंगे तो यहाँ देखें 5 एक तरफ कोफिशिएंट आ गया, दूसरी तरफ जो है a कोफिशिएंट आ गया आपका। ठीक है, तो अब वो क्या हुआ, a सिंगल है, इस तरफ 5 है तो a इज इक्वल टू 5, ये a की वैल्यू आ गई। फिर हमने लेना है कोफिशिएंट ऑफ x, पहले एक्स स्क्वायर था अब x भी लेंगे। तो यहाँ x में क्या है, इधर -30 है और दूसरी तरफ पूरी ब्रैकेट है, तो उसमें क्या है b -4a,
तो हम b माइनस 4a लेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे तो 4 5 20, तो b माइनस 20 जो है उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा माइनस 30 के साथ, तो माइनस का 10 बचेगा, ये b की वैल्यू। अब वही पुटिंग वैल्यू a b हमने वही 5 के नीचे x माइनस 2 माइनस 10 के नीचे x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 4 के नीचे x माइनस 2 का होल क्यूब। ये बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है, सेम एक जैसे हैं। यहाँ पर भी आप देखें तो आपको एक x-4 क्वेश्चन में डेनोमिनेटर में एक x माइनस 5 दिया हुआ है सिंगल यानी विदाउट एनी पावर, और x प्लस 2 जो है वो उसकी होल स्क्वायर दिया, तो होल स्क्वायर में से 2 ब्रैकेट्स बनती हैं, तो हमने a b c आएगा x माइनस 5 x प्लस 2 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सेम उसी तरह कटिंग है। कटिंग के बाद देखें यहाँ पर भी फार्मूलाज बन रहे हैं, वो फार्मूलाज ओपन करके अपने मल्टीप्लाई करके उनको लास्ट तक उनकी वैल्यूज़ निकालनी है, वो इक्वेशन नंबर 3 कहलाती है। मैंने आपको बताया यहाँ 1 2 3 इक्वेशन बन रही हैं। फिर हमने क्या करना है, जो पहली वैल्यू है जैसे -5 है तो हम +5 ले लेंगे, ठीक है, और उसको +5 को लेकर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो a का 2 आंसर आ गया। फिर हम नेक्स्ट में +2 है तो हम -2 ले लेंगे और इसी तरह -2 को पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या करना है, अब हमने 2 वैल्यूज़ तो आ गई, अब हमने तीसरे x² का कोफिशिएंट लेना है। तो x² का कोफिशिएंट एक तरफ -1 है और दूसरी तरफ a + b है। तो हमारे पास जो a का गिवन है वो तो 2 है और b जो है वो उसका आंसर लाना है, तो 2 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा -3, ये b का वैल्यू आ गई। इनको भी हमने इसी तरह से पुट कर देना है। 2 के नीचे डेनोमिनेटर x माइनस 5 -3 के नीचे x प्लस 2 और 4 के नीचे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में भी बिल्कुल सेम है, x माइनस 1 का होल क्यूब है जैसे हमने पीछे होल क्यूब की थी। 3 इसकी वैल्यूज़ बनेगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 का क्यूब a b c। सेम इसी तरह इस मल्टीप्लाइंग करेंगे, फिर इनकी कटिंग करेंगे, फिर इनके जो फार्मूलाज और मल्टीप्लिकेशन है हम वो करके इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे। फिर इसी तरह पहली जो वैल्यू हमारे पास एक तो मौजूद है x माइनस 1 की, तो हम +1 ले लेंगे x की वैल्यू, ठीक है, पुटिंग x1 वैल्यू, तो x1 की वैल्यू हमने की तो हमारे पास c की वैल्यू 3 आ गई। फिर हमने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ x² लिया तो हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। फिर हमने इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ x लिया तो हमारे पास b की वैल्यू 1 आ गई और फिर हमने उसको आंसर में पुट कर दिया जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हुई थी। तो भाई ये बहुत ही लेंथी एक्सरसाइज ज़रूर है, लेकिन एक बार अगर आप इसके पैटर्न को समझ गए तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।